अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। इलेक्शन का सीजन जो एनुअली हमारे देश में आता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन साल में एक बार होते ही हैं। बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, जगह जगह अनाउंस्ड है। सब पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी निकाले हैं। तो मैंने बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के मैनिफेस्टो पढ़े, थोड़े ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, स्किमिंग ऊपर से देखा। तो अब ये एक नॉर्म सा बन गया है जब से श्री केजरीवाल जी ने इसको दिल्ली में नॉर्मलाइज किया था कि हम लोग फ्री कैश बेनिफिट्स देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे और पानी फ्री देंगे। तो अब सब लोग ऐसे ही सिमिलर चीज़ें अनाउंस करते हैं हर बार अपने मैनिफेस्टो में। और अब ऐसा दिखता नजर आ रहा है कि इसके बिना कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। बिहार में भी हम लोगों ने देखा, इन लोग बीजेपी ने क्या किया, 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में जस्ट इलेक्शन से पहले डाल दिए। क्यों? वोट बैंक। आप लोगों का हित उनके दिल में नहीं है। हम लोग ही वो टैक्स का पैसा, आप लोग और हम लोग जीएसटी भरते हैं, हम ही लोग इनकम टैक्स भरते हैं, बड़ी कॉर्पोरेट टैक्सेस भरती हैं। वो लोग ही टैक्स भरते हैं जिससे इनको इनकम टैक्स मिलता है या फिर जीएसटी मिलता है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है। और फिर ये वही पैसा हमारे में दोबारा बांट के हमें बोल देते हैं कि लो हमने तुम्हारे बेहतरी के लिए काम किया। तो ये हमें बहलाने की एक टेक्निक है जो इन लोगों ने अपना रखी है। और अब ये मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह की हमारे देश की पॉलिटिक्स है और जैसे हालात हैं, ये अगले 10-20 साल कहीं जाने वाली है। कोई पार्टी इस पर एक्ट नहीं करेगी। जिसने भी इसके खिलाफ नियम बनाने की कोशिश करी, या पार्लियामेंट में अगर मान लो इनकी सरकार है, इन लोगों ने ही कोशिश करी बीजेपी वालों ने, तो अगली बार इनकी सरकार भी जाती रहेगी। तो ये पॉलिटिक्स चलती कैसे है, थोड़ा वही समझने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे पहले ये लोग डायरेक्ट आप लोगों को पैसों का इंसेंटिव देते हैं, ग्रेटिफिकेशन दिखाते हैं कि हम लोग सीधा मंथली आपके अकाउंट में 1,500 रुपये, 2,000, मैं स्पेशली हमारे देश की महिलाओं से बात कर रहा हूँ, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, आप वोट बैंक। इन्हें आपकी भलाई से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अभी थालापति विजय की मैं स्पीच देख रहा था, उन्होंने बोला कि वो हर साल 6 सिलेंडर पर हाउस होल्ड फ्री में देंगे। कैसे फ्री में देंगे आप? कि कोई देश तो फ्री में हमें एलपीजी देता नहीं है, क्रूड ऑयल देता नहीं। कतर को हम लोग हर बार पैसे देते हैं। अभी वहां टैंकर फंस गए थे तो हमारे प्राइसेस बढ़ गए थे, आप कह रहे थे कि हम लोग 6 सिलेंडर फ्री में दे देंगे। मतलब पूरा देश टैक्स दे और फिर उसके बाद अब अपनी पॉलिटिक्स सीधी करने के लिए फ्री में रेवड़ियां बांट दें। कुछ कुछ स्कीम्स हैं जो मैं सोचता हूं कि थोड़ी बेनिफिशियल है, जैसे पीएम किसान योजना, हर साल 6,000 रुपए ही सही किसानों को दिया जाता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है। वो स्कीम्स अच्छी हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, मेरे खुद के शहर में मैंने देखा है हर रोज ऑपरेशन होते हैं बूढ़े लोगों के, गरीब लोगों के। 5-5, 4-4 लाख रुपए उनका बिल बनता है, उन्हें एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। बट ये जो आप लोगों ने एक नॉर्म बना लिया है कि हम लोग इलेक्शन के टाइम पे ही एकदम पैसे रिलीज कर देंगे और हर बार बोलेंगे कि मंथली इतने दे रहे हैं। हर बार आप लोग बढ़ाकर बोलते हैं 1,800 से 1500 से 1,800, 1,800 से अब 2,500। तो ये पैसा कहां से आएगा? ये हम ही लोग तो देंगे आपको, और आप ही हमें वापस देकर हमें बोलते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं अभी बजट देख रहा था, मध्य प्रदेश में सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए, 18.6 हजार करोड़ रुपए लाडली बहन योजना पर दिया। इसरो का बजट नहीं है पूरे साल का 13,000 करोड़। पूरे 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 साल वो हम लोगों की कम्युनिकेशंस देखते हैं, हम लोगों को जीपीएस सुविधाएं देते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें जो वो लोग डेवलप करते हैं, फिर वो हम लोगों के यहाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज आके हम लोगों को मिलता है। डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता, पर उनका हाथ उसमें होता है। एविएशन में उनका इतना यूज आता है। उनका बजट एक स्टेट की एक योजना से, क्यों उन्हें वोट चाहिए थे? और ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी मैं आरबीआई का देख रहा था, आरबीआई ने बताया 12 स्टेट्स ऐसी हैं जो टोटल मिला के देखें तो 1.68 लाख करोड़ रुपए आप लोग डायरेक्ट कैश में देते हैं। अगर इतना लाख करोड़ आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, हॉस्पिटल बनाते, 10 स्कूल बना देते एक शहर में आप लोग, तब लोगों का ज्यादा फायदा हो जाता। बट नहीं, आप लोगों को पॉलिटिक्स अपनी सीधी करनी है। ये ग्रेटिफिकेशन में दिया हुआ पैसा आप लोग 1 रुपया देते हैं, वो बाद में 90 पैसा और 80 पैसा, 70 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, इस दर उसकी वैल्यू हो जाती है। वहीं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो, 1 रुपया आपको थोड़े टाइम बाद ही सही, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद ही सही, 2.5-3 रुपया होगा तो मिलता। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद बोल रहा हूं।
2.5-3 रुपया तो होकर मिलता। और अभी इसकी बात कर लेते हैं, जो आप ये पैसा देते हैं इसका कन्वर्जन कैसे होता है। 16 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट 3% से ऊपर है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश उसमें लीडिंग है। केरला सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट हमारे देश का। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में सबसे ज्यादा केरला में। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं करेंगे, यूथ को इंसेंटिव दे देंगे, 1500 रुपए हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। भैया उन्हें जॉब्स चाहिए, पैसा नहीं चाहिए आप लोगों का। आप लोगों क्या उन्हीं का पैसा, आप लोगों का थोड़ा ये कोई 1 भी रुपया। उसके बाद ये आप लोग, मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाते हैं उससे महिलाओं को मंथली थोड़ा किसी 5 या 10% महिलाओं को थोड़ा फ्रीडम मिलता होगा। रेस्ट ऑफ द जो पैसा होता है वो फैमिली की नीड्स में ही जाता है। कंजम्पशन, खाने पीने का सामान आएगा। अब वो भी आप देखें, देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलता है, उसके बाद भी पैसा हम लोगों को यहाँ यूज करना पड़ रहा है खाने के लिए। आप लोग उसी में थोड़ा हम लोगों की मदद कर दीजिए कि क्या बोलते हैं कि हम लोग पल्सेस और ग्रेन्स हैं इन पे एमएसपी देने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो पहले दालें और पल्सेस खूब उगाई जाती थी वो दोबारा उगाई जाने लगे, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। मेजोरिटी पल्सेस हम लोग आज भी इंपोर्ट करते हैं। 70 से 80% जो टैक्स कलेक्शन है पंजाब स्टेट का वो सैलरीज, पेंशन और यही सब्सिडीज देने में चला जाता है। मैं अभी देख रहा था मात्र 10 से 12% बचता है जिसको हम लोग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमें पैसा बना कर देगा। तो अभी हमें जीने के लिए ही पैसा खुद पे खर्च करना पड़ रहा है, वो भी अपने टैक्स का दिया हुआ। बाद में तो सोचो क्या हालत हो जाएगी। और ये सब चीजें हम लोगों को एज अ कॉमन पॉपुलेशन, जो जनरल लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है। आप लोगों ने अगर कभी लेफर कर्व, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा हो, अगर लेफर कर्व पे आप ध्यान दें, हम लोग अभी टॉप और लेफ्ट में आते हैं। हम लोग अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जब हम पूरे ग्रो कर जाएंगे तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। अभी हम टॉप लेफ्ट पर आते हैं। अगर ये ऐसे ही फ्री की जो ये सब्सिडीज और ये जो फ्री का पैसा हम लोग अपना ही टैक्स का पैसा आपस में बांट लेते हैं, चलता रहा, वो आगे कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ, कंजम्पशन में ही इस्तेमाल हो गया, तो हम लोग बहुत जल्दी, इससे पहले हम पीक करें, हम लोग टॉप राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा रेवेन्यू जनरेशन घट जाएगा। क्यों? जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग हैं, जैसे इनकम टैक्स देने वाले, जो इनडायरेक्ट जीएसटी आप लोग हर चीज पे तो लेते ही हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भरने वाली कॉर्पोरेट्स, किसानों को हाँ आप लोगों ने छोड़ रखा है, किसानों पे आप लोगों ने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ है। बट बाकी सब जो रेवेन्यू, सबसे बड़ा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, उस पर आप लोग भर का टैक्स लेते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। और फिर उस टैक्स को आप लोग अपनी पॉलिटिक्स सीधी करने के लिए यहां वहां बांट देते हैं। फिर उसके बाद जब टैक्स रेट बढ़ेंगे तो लोगों में ऑब्वियस सी बात है कि जॉब और ये सब लोग अपनी इनकम छुपाएंगे। और एक लेफर, आर्थर लेफर एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने समझाया था कि अगर आप अपनी अर्निंग पॉपुलेशन के ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे और जो नॉन अर्निंग पॉपुलेशन है, जो कैपिटल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती, इक्वालिटी या इक्विटी के नाम पर आप उन्हें बेनिफिट्स देते जाएंगे, तो धीरे धीरे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन आपके देश में बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। अगर यूथ्स को आप लोग डायरेक्ट इंसेंटिव देते रहेंगे तो लोगों के अंदर काम ढूंढने की भूख कम होगी, हमारा ही नुकसान होगा उसमें। मैं नहीं चाहता कि जो आप हमें स्टाइपेंड या फिर जो अभी यूथ को मिलता है मंथली बेसिस पर वो बंद हो जाए, बट अगर वो बंद हो जाएगा तो थोड़ा प्रेशर हम पर आएगा, हमें ही काम करने की भूख बढ़ेगी। क्योंकि ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपनी इलेक्शन जीतने के लिए हमें बोल देंगे कि ये लो इतने रुपए, और हम लोग सीधे साधे बन के इनको वोट भी दे आएंगे। जो टैक्स का पैसा लोग मेहनत से कमाए वो आप इधर उधर बांट देते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी लोन ले रही है ताकि वो पिछले लोन का इंटरेस्ट चुका सके। सेम हालत हर स्टेट में है, थोड़ा किसी में ज्यादा है किसी में कम है, सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा मैं। तो जो ये टैक्स आप लोग लेकर, हमारा टैक्स हम लेकर हमें ही दे देते हैं, अभी हमसे ही वोट ले लेते हैं, ये ड्रामा आप लोग ज्यादा दिन ना चलाएं। क्योंकि अगर इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पीक करने से पहले दिखने लगा तो हम लोग टॉप पे पहुंचने से पहले डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे।
और फिर उसके बाद क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम जीरो है, उस पर काम नहीं किया गया। एकदम जीरो तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ बहुत बदतर हालत में है। हमारे देश का किसान अब भी जो सोइंग के लिए, मिलिंग के लिए और क्या बोलते हैं हार्वेस्टर्स जो इस्तेमाल करता है, हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर जो इस्तेमाल करता है, वो हम जर्मनी, जापान और क्या बोलते हैं यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और उन्हीं के लिए हम लोग ट्रैक्टर नहीं बना पा रहे हैं। अब आप खुद बताएं कहां जा रहा है टैक्स का पैसा। स्टार्टअप्स को ये आप लोगों ने स्कीम निकाली, अभी 25 लाख रुपए आप लोग देंगे, 50 लाख देंगे, मैं भी देखता हूं कितने स्टार्टअप्स को आप देंगे, कितने स्टार्टअप चलेंगे। अभी पूछे एआई से यूपी गवर्नमेंट की क्या वो 26,000 करोड़ की डील होनी थी, वो लोग उन्हें यूपी गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाए, वो डील आप लोगों की पूरी नहीं हुई। तो थोड़ा ये पॉलिटिक्स और देश को अलग कर लीजिए, और जो ये कल्चर आप लोगों ने डेवलप किया है इसको आपसी सहमति से खुद बंद कर दीजिए, वरना जब जनता को समझ आएगा ना आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों को मुंह छिपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी।